हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग जो है वैद्युत धारिता नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जिस पे सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और डेरिवेशन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो उस प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे कि बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, तो इसलिए हमको जो है बहुत जल्दी से अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और सभी प्रश्नों को कवर करना है। तो उसी क्रम में हम लोग आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी भी स्क्वायर होती है। सिद्ध कीजिए। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी भी स्क्वायर होगी, सिद्ध करना है। देखिए, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो जैसे कोई अगर हम यहाँ चालक लें तो मान लेते हैं ये हमारा एक आवेशित चालक है, ठीक, जिस पर क्योंकि आवेशित चालक इसका मतलब इस पर प्लस आवेश उपस्थित है, ठीक। इसके पास एक और हम अनावेशित चालक लेते हैं, ठीक। अनावेशित चालक का मतलब जितना इस पर माइनस आवेश होगा उतना ही इस पर प्लस आवेश होगा, ठीक। अब यहां पर अगर देखें तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो जैसे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को अगर हम परिभाषित करें तो किसी चालक को और आवेशित करने में, किसी चालक को और आवेशित करने में किया गया कार्य आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक। ये हो गई हमारी परिभाषा। किसी चालक को और आवेशित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, अभी जैसे ये हमारा जो चालक है ये अभी आवेशित है, मतलब इस पर प्लस आवेश है और इस पर अगर देखें तो
माइनस आवेश है। ठीक, इधर माइनस है और इधर क्या कौन सा आवेश है, प्लस है। ठीक, इसको अगर हमको और आवेशित करना है तो, और अगर इसको हमको आवेशित करना है तो हम क्या करें, इसको जो है एक बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक, अगर हम इसको एक बैटरी से जोड़ दें तो अब ये जो बैटरी है, अब इस बैटरी का जो प्लस सिरा है, यहां से जो है अगर ये और आवेश इधर प्रवेश करेगा तो चूंकि पहले से इस पर प्लस आवेश है, तो अगर यहां पहले से प्लस आवेश है तो इसका मतलब इस प्लस को, ये जो यहां से प्लस आएगा, ये प्लस क्या करेगा, इसको धक्का देगा। अगर ये इसको धक्का देगा तो हमको क्या करना होगा, और अगर इसको आवेश देना है तो इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो भी बैटरी कार्य करेगी इसके विरुद्ध, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां लिख सकते हैं कि चालक को चालक को अति सूक्ष्म dq आवेश देने में किया गया कार्य। तो अगर इस चालक को, और जैसे पहले से चूंकि इस पर आवेश है, अब बैटरी द्वारा इसको अगर और आवेश दिया जा रहा है, तो अगर और आवेश दिया जाएगा तो क्या करना होगा, ये जो पहले से आवेश है इस आवेश को क्या करेगा, धक्का देगा। लेकिन चूंकि और अगर ये आवेश इसको देना चाहेगा तो इसके विरुद्ध, मतलब इस प्लस वाले जो पहले से है उसके विरुद्ध क्या करना होगा, इसको कार्य करना होगा। और वही जो कार्य किया जाएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अब चालक को अति सूक्ष्म dq आवेश देने में किया गया कार्य, तो dw बराबर, क्योंकि जब आवेश इसको सूक्ष्म देंगे तो कार्य भी कितना होगा, सूक्ष्म होगा। ठीक, तो dw बराबर क्या होगा यहाँ पर, v dq। ठीक, क्योंकि v बराबर क्या होता है, w बाई q। अगर यहां देखें तो विभव v बराबर क्या होता है, w बाई q। तो अगर इसको सूक्ष्म आवेश देंगे तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, तो dw बाई dq हो जाएगा। तो अब dw बराबर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ v dq हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ क्या लिख दिया कि dw बराबर v dq। आशा करते हैं आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चूंकि अगर हम विभव देखें, चूंकि विभव जो होता है यहाँ v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, q बाई c। अगर धारिता में देखें तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, q बाई c लिख सकते हैं। तो अगर यहां हम v की वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तब dw की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब हमको मिलेगा dw बराबर v की वैल्यू q बाई c, और कितना हो गया ये dq। तो अगर हम इसको सूक्ष्म आवेश dq देते हैं तो हमको किया गया कार्य कितना मिलेगा, dw बराबर q बाई c dq। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आगे देखें, अभी हमने इसको सूक्ष्म आवेशित किया है, अब इसको एक सीमा से, मतलब अगर इसको हम 0 से q तक आवेशित करें तब कितना कार्य करना पड़ेगा। अब अगर देखें तो चालक को q बराबर 0 से q बराबर q तक, चालक को q बराबर 0 से q बराबर q तक आवेशित
करने में किया गया कार्य। तो यहां पर हमको आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि अगर इस चालक को अति सूक्ष्म हम dq आवेश दें तो किया गया कार्य कितना हो गया? dw बराबर v dq। तो अब यहां पर चूंकि विभव v बराबर क्या होता है? q बाई c होता है। तो अब इसमें dw बराबर, जब यहां हमने v का स्थान पर कितना लिख दिया? q बाई c और dq। अब इस चालक को हम कितना आवेश दें? चालक को q बराबर 0 से q बराबर q तक आवेशित करने में किया गया कार्य। तो अब किया गया कार्य कितना हो जाएगा यहाँ? तो dw बराबर, अब देखें तो W बराबर क्या हो जाएगा? अब जो संपूर्ण कार्य हो गया मतलब 0 से Q तक, मतलब पूरा कहां से कहां तक इसको आवेशित किया जा रहा है? Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक। तो अब संपूर्ण कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन ऑफ dw, और कहां से कहां तक इसको किया जा रहा है? Q बराबर 0 से और Q तक। ठीक, तो अब इस स्थिति में कार्य कितना निकल कर आएगा? तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 से Q, और dw का मतलब क्या हो गया? dw बाई, तो Q बाई C, और कितना हो गया यहाँ? dq। देखिए dw की वैल्यू कितनी है? Q बाई C, और क्या है? dq। तो अब यहां पर W बराबर क्या निकल कर आएगा? C चलाया बाहर, 0 से Q और Q dq। ठीक, तो अब W बराबर क्या होगा? 1/C, और Q dq का मतलब Q स्क्वायर बाई 2 और 0 टू Q। अब अगर इसका समाकलन देखें तो अगर जो लोग समाकलन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए देखिए, जैसे समाकलन आप Q dq कितना होगा, इसको अगर देखें, देखिए जैसे समाकलन आप x की पावर n dx। ठीक, समाकलन आप x की पावर n dx क्या होता है? यहाँ इसका सूत्र होगा x की पावर n+1 अपान n+1 और इसकी लिमिट। ठीक, तो चूंकि यहां पर अगर देखें तो यहां पर है क्या? किसका समाकलन करना है? समाकलन आप Q dq का। तो अगर हम यहां पर लिखें कि समाकलन आप Q dq और 0 से Q, तो अब यहां पर इसका समाकलन क्या होगा? देखिए यहां पर x के स्थान पर क्या है? Q है। तो यहां x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? Q लिख दिया। n के स्थान पर कितना है? जैसे देखिए यहां n है, यहां n के स्थान पर कितना है? 1 है। तो n+1 मतलब 1+1 अपान n+1 मतलब 1+1, और इसकी लिमिट हमने सेट कर दिया। ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है? ठीक, अब हो गया, ये कितना आ गया बताइए? Q की पावर 1 और 1 2, और बटे कितना? 2, और 0 से Q। ठीक, आशा करते हैं अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर यहाँ चलते हैं, देखिए वही हमने लिखा है ना, Q²/2। अब W बराबर क्या होगा? यहाँ 1/C, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो 1 अपान कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या बचा? Q², इसकी लिमिट सेट करते हैं। तो इस Q के स्थान पर ये वाला Q हो जाएगा, Q² हो गया, और माइनस इस फिर Q की लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा? 1/2, और देखिए यहां बचेगा Q²/C। तो इस प्रकार से जो भी किया गया कार्य हमारा आ गया W बराबर हाफ Q²/C। तो देखिए हाफ Q²/C प्रूव करना था, और जो भी हमने इसको आवेशित करने में किया गया कार्य किया, देखो किसी चालक को और आवेशित करने में
किया गया कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो अब इस W को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमने कार्य किया, अब इस W को हम कितना लिख सकते हैं, अब इसी को लिख सकते हैं U। तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा, इस W को क्या लिख सकते हैं, U। तो U बराबर कितना हो गया, हाफ Q² बाई C। तो एक तो मिल गया हमको सूत्र कि जो हमको यहां सिद्ध करना था कि U बराबर हाफ Q² बाई C। अब चूंकि अगर देखें तो फिर से सिद्ध करना है क्या, हाफ C भी स्क्वायर। अच्छा यहां पर अगर हम देखें तो चूंकि Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर आवेश देखें तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर यहां से हम Q बराबर लिखना चाहे देखें तो V बराबर Q बाई C होता है। तो अब Q बराबर कितना, अगर इसको हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, C भी हो जाएगा ना। तो Q बराबर हम C भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C भी। अगर हम Q बराबर C भी लिखेंगे तब U बराबर क्या हमको मिलेगा, हाफ Q² मतलब C² V² और अपान कितना हो जाएगा C। तो एक C से एक C कैंसिल। तो इस प्रकार से हमारा जो सूत्र मिला वो क्या मिल गया हमको, U बराबर हाफ Q² बाई C, या यहां देखें तो हाफ C है और V²। तो इस प्रकार से हमको जो सूत्र मिला वो ये रहा कि U बराबर हाफ Q² बाई C या हाफ C भी²। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो एक शानदार प्रश्न हमारा जो रहा वो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस पे देखिए सवाल बहुत पूछा जाता है, यहाँ से आपको आंकिक प्रश्न काफी ज्यादा मिलेंगे इसमें, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न अक्सर जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है, जैसे प्रश्न क्या पूछता है कि ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। प्रश्न हमारा जो पूछेगा वो कहेगा ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व हाफ के एप्सिलॉन नॉट E² सिद्ध कीजिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये डेरिवेशन कई वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर ये पूछा भी जाता है। ठीक, तो इसलिए बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और इसको आराम से हम जो है अच्छे से सीखते हैं। ठीक, अब देखेंगे तो ऊर्जा घनत्व को सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है। देखिए
समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाता है? ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ठीक, जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके प्लेटों के बीच एकांक आयतन में जो भी ऊर्जा संचित होगी, और वो कौन सी ऊर्जा होती है? जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो U बराबर होगा U अपान कितना हो जाएगा? AD। तो ये जो ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या होता है? वो U बराबर क्या होगा? U बाई AD। ठीक, अब जैसे कभी एक नंबर का प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा कहाँ एवं किस रूप में होती है? ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो कहाँ और किस रूप में होगी? तो देखिए, जो समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा है ना, जैसे देखिए ये समांतर प्लेट मान लो संधारित्र है, यहां पर जो ऊर्जा होगी वो प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में होती है। तो इसका आंसर हमको क्या लिखना? कई बार ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा कहाँ एवं किस रूप में होती है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच और किसके रूप में होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में होती है। ठीक, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो डेरिवेशन के साथ साथ हम लोग काफी छोटे छोटे प्रश्नों को भी कवर करते हुए चल रहे हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा कहाँ और किस रूप में होती है? तो प्लेटों के बीच किसके रूप में होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। ठीक, आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? इस जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ऊर्जा घनत्व। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। U बराबर क्या होता है? U अपान AD। ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। ठीक, ये जो है क्या है हमारा? ऊर्जा घनत्व। ठीक, अब देखिए, अगर यहां पर ऊर्जा घनत्व के लिए हमको ये सूत्र स्थापित करना है या इसको अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? यहां पर जो है U का मान निकालना होगा, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो अब यहां लिखेंगे सबसे पहले कि समांतर प्लेट संधारित्र में,
समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है? देखिए अभी हमने डेरिवेशन किया हुआ है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहां लिखेंगे हम हाफ CV स्क्वायर। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर। अब चूंकि यहां अगर हम देखें तो हाफ C क्या है? धारिता है। अच्छा, तो समांतर प्लेट संधारित्र की बात हो रही है, तो समांतर प्लेट अगर संधारित्र की दिए देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का मान कितना होगा? अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? C बराबर KA/0 इसका डेरिवेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? C बराबर KA/0 तो अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर जो है आप देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर आप वीडियो को क्रम से सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आने वाली। ठीक, तो कोई भी चैप्टर आप अगर शुरू करें तो उसके जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वहां से लेकर और क्रम से उसको देखें, एक क्रम से जो है चलें कि जैसा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट अगर आप देखेंगे तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा और चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है आपको जल्दी से मिलते नहीं है। जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं अच्छे से, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्द से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इसी क्रम में अगर यहाँ देखें तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? KA/0 तो अब ऊर्जा कितनी होगी? U बराबर, अब ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ, और C की वैल्यू रख दें मैं, तो C की वैल्यू कितनी है? KA/0 KA/0 ये C की वैल्यू हो गई। और क्या है यहाँ? V स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऊर्जा मिली वो U बराबर कितनी हो गई? हाफ KA/0 और कितना? V स्क्वायर। अब देखें अगर तो यहां पर अगर देखेंगे तो U बराबर अब क्या निकल कर आएगा? हाफ KA/0, हाफ KA/0। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है। हाफ KA/0 बचा क्या है? सिर्फ E स्क्वायर लाना है। तो अब देखें अगर तो हाफ KA/0 क्योंकि अब हमारे पास बचा क्या? A बचा है, V स्क्वायर बचा है और अपान कितना बचा है? D बचा हुआ है। अगर यहां हम D से ऊपर नीचे गुणा करवा दें, D से क्या करें हम? ऊपर नीचे गुणा करवा दें, मतलब D से गुणा और D से भाग, तो फिर हमको क्या मिलेगा? U बराबर मिलेगा हमारा हाफ KA/0। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ V स्क्वायर बाई D स्क्वायर, V स्क्वायर अपान D स्क्वायर और इनटू कितना हो गया? AD। देखिए ये V स्क्वायर है, D इंटू D स्क्वायर हो गया और A बचा था, D बचा था, AD हो गया। अब चूंकि देखिए अगर यहां देखें तो चूंकि V अपान D को क्या कहते हैं? V अपान D को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये ध्यान हो आपको तो आपको हम ये पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर देखिए जैसे फिर से अगर ना ध्यान हो आपको, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है
तो फिर से वही बात हम दोहरा रहे हैं, कृपया करके जो है आप इसको सीक्वेंस में देखें, तभी चीजों को आप समझ पाएंगे। देखिए, जैसे ये दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, v है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता देखें तो वो होगा E बराबर कितना होगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/d। ठीक, तो E बराबर कितना होता है V/d, क्योंकि यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की बात हो रही है, तो समांतर प्लेट संधारित्र है कि नहीं है ये, तो प्लेटों के बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यहाँ पर E बराबर क्या होगा V/d। तो अब यहाँ पर अगर हम V/d के स्थान पर E लिखें तो अब U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट, और V/d को क्या कहते हैं E, तो ये हो जाएगा हमारा E स्क्वायर, ठीक, और इनटू AD। तो U का मान आ गया हमारे पास। देखिए, ऊर्जा घनत्व तो निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से हो गई हमारी स्थितिज ऊर्जा। अब देखें, अगर यहाँ पर हमको क्योंकि निकालना है क्या, ऊर्जा घनत्व, तो अब ऊर्जा घनत्व क्या होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व क्या निकल कर आएगा, ये होता है U बराबर U/AD। तो अब यहां पर हमको क्या मिलेगा, U की वैल्यू देखें अगर, तो यहाँ U की वैल्यू क्या निकल कर आई, हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, और अपान कितना है AD, AD से AD कैंसिल हो गया, तो ऊर्जा घनत्व तो क्या निकल कर आई, U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहा कि ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर सिद्ध कीजिए। ठीक, तो आज हमने जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया इस सेशन में। वो पहला टॉपिक क्या था, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होती है, और दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो क्या था कि ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगा, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो कृपया अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।